हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नवाली 1.1। इसमें उदाहरण 4 हमें दिया है कि 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इन 6, 72 और 120 जो संख्याएं दी गई है इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है हमें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाना है। हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 जो कि एक सम संख्या है, 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एकम 2, एक इधर दे दिया, 2 8 16। फिर 2 से 2 नम 18, 9 जो कि विषय में 3 से विभाजित करके देखेंगे इसको, 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 120 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 छंग 12, 0 ऐसा वैसा, फिर 2 से 2 तिया 6, 0 ऐसा वैसा, फिर 2 से 2 एकम 2, एक बचा, इधर दे दिया 15, 10 हो गए, 2 बजे 10। उसके बाद 3 से 3 बजे 15 और 5 से 5 एकम 5। जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसे हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3। 72 के बराबर हमें यहाँ मिला है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और 120 के बराबर निकल कर आया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब हमें यहां से एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ के लिए एक शर्त होती है कि इन तीनों संख्याओं में जो हमें समान दिखाई दे उसे हम कॉमन निकाल लेंगे और उसका गुणा कर लेंगे तो एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। यानी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 3 है, फिर इसमें 2 है और इसमें 3 है। यानी हम सीधी सी बात है कि यहाँ से 2 गुणित 3 को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ निकाला 2 गुणित 3 और इसका गुणनफल हो जाएगा 6। उसके बाद एलसीएम की बात करें तो यहाँ एलसीएम में बाकी बची संख्याओं का गुणा कर लेना है। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो ये होगा 2 गुणित 3। इतना हम ध्यान रखें कि अगर एचसीएफ के रूप में हमने जो संख्याएं कॉमन निकाली है एलसीएम में भी वही संख्याएं कॉमन निकलेगी। यानी 2 और 3 हमने यहाँ लिखा, इसमें हम 2 और 3 की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और ना ही इसमें 2 और 3 की पुनरावृत्ति करेंगे। बाकी जो संख्याएं दोनों में बच रही हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 3 है तो हमने यहाँ लिखा 2 गुणित 2 गुणित 3 और इसमें 2 और 3 की पुनरावृत्ति नहीं करना है तो 2, 2 और 5 है तो हमने यहाँ लिख लिया 2 गुणित 2 गुणित 5। इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो हमने यहाँ किया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 का 2 गुना हो जाएगा 120, 120 का 2 गुना हो जाएगा 240, 240 का 2 गुना हो जाएगा 480 और 480 का 3 गुना कर लेना है हमें तो हमारा एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। हम 480 के साथ 3 का गुणा कर लेंगे, 3 का 0 में 0, 3 7 21, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे 14। हमारा एलसीएम निकल कर आया है 1440।